हे गाइस, मैं हूं महिमा और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक्स ऑफ महिमा पर, जहां मैं आपके साथ शेयर करती हूं हमारे और आपकी लाइफ के कुछ सिंपल से लॉजिक्स। कौन से लॉजिक्स हैं जो हम अपनी लाइफ से कोरिलेट करते हैं और हमारा आज का क्या टॉपिक है, इसके बारे में मैं अभी आपसे बातें करूंगी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि हर एक दिन 9 देवियों में से कौन सी देवी हमें क्या सिखाती हैं, उनके बारे में हम देखते थे, जानते थे और उनसे हम क्या सीखते हैं, अपनी लाइफ को कैसे उनसे कोरिलेट कर सकते हैं और अपने जीवन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इसके बारे में हम हमेशा बातें कर रहे थे। तो आज जिस देवी का दिन है वो है 9वीं देवी माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन माँ का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रूप जो है वो माँ सिद्धिदात्री का ही है। माँ सिद्धिदात्री का ये रूप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि माँ दुर्गा का ये जो 9वां रूप है वो सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ था, यानी हर एक देवी देवता का तेज जिससे कि इनकी उत्पत्ति हुई थी। माँ सिद्धिदात्री का नाम सिद्धिदात्री इसलिए रखा गया है क्योंकि इन्हें 8 सिद्धियाँ प्राप्त हैं। इनकी पूजा कर हम भी 8 सिद्धियाँ अपने आप को पा सकते हैं। लेकिन ये 8 सिद्धियाँ हमारे लाइफ में कौन सी अच्छी चीज़ें लाती हैं और हमें क्या सिखाती हैं और माँ सिद्धिदात्री से हम क्या सीखते हैं, इसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। माँ सिद्धिदात्री के बहुत ही अच्छे गुण जो हम अपने अंदर ले सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, वो है इनका ध्यान। अपने हर एक काम के प्रति इनका ध्यान, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सिद्धियों को लेकर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के अपने रास्ते में आने वाली परेशानियों को सॉल्व करने से रिलेटेड हो। जब तक हमारा ध्यान हमारे काम पर नहीं रहेगा, हम अपने काम को कभी भी नहीं कर सकते, यानी हमारा गोल कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। माँ सिद्धिदात्री को आप भी जानते हैं कि सिद्धियां प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की खूब तपस्या की थी, तब जाकर उन्हें भी 8 सिद्धियां प्राप्त हुई थी। और ये सिद्धियां प्राप्त करने के बाद भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का भी रूप मिला था, यानी कि आपने देखा ही होगा आधे देवी का अवतार। तो माँ शिव जो सिद्धिदात्री हैं वो शिव जी को उनके वजह से ही ये अर्धनारीश्वर रूप मिला था। और ये देवी जो कि हमें हर एक तरह से खुश रहना सिखाती हैं, खुश रहने के लिए इसलिए कहती हैं क्योंकि आज के समय में हम और आप बहुत जल्दी तनावग्रस्त हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। छोटी सी परेशानी आई नहीं कि उसके सल्यूशन को निकालने के बजाय हम उसके गहरी सोच में डूब जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। परेशानियों के पीछे भागने से अच्छा है कि उसका सल्यूशन निकाला जाए। परेशानियां जो आई वो आ गई, अब उनसे छुटकारा कैसे पाना है, उनको सॉल्व कैसे करना है, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ना कि परेशानियों के पीछे का कारण ढूंढना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो हम अपनी लाइफ में ध्यान के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं वो है किसी भी काम को करने के लिए खुश रहकर काम करना, और वो खुशियाँ जो कि हमें तनाव और दुख से दूर करती हूँ। आपके पास अगर किसी भी तरह का डिप्रेशन हो जाता है तो उस डिप्रेशन को दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, जस्ट अवॉइड द थिंग्स जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। उस चीज़ को अवॉइड करिए जिसकी वजह से आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं, अवसादग्रसित हो रहे हैं। उसको हटाने के लिए कोशिश तो करना आपको ही पड़ेगा, और तब जाकर आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ भी बढ़ेंगे, अपने गोल को पाने के लिए। और जब गोल को पाने के लिए आगे जाएंगे तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन आप ज़रूर निकालेंगे, और जब आप सोल्यूशन निकालते हैं तो आप खुश रहना सीख जाते हैं। जब खुश रहना सीखेंगे तो लाइफ इंटरेस्टिंग बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और तीसरी जो सबसे अच्छी चीज़ हम माँ दुर्गा के 9वें अवतार से सीख रहे हैं वो है जितनी भी तरह का ज्ञान आपको लेना हो अपने गोल के प्रति वो आप ले सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको किसी भी काम को करने के लिए आपके पास उसकी नॉलेज नहीं होगी, आपके लिए वो करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले उसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी ले लें, उसके नॉलेज को गेन करें, क्योंकि नॉलेज ही है जो इंसान को आगे बढ़ाता है। आप अगर अपनी लाइफ में ये इन 3 चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, माँ सिद्धिदात्री के ये 3 मूल मंत्र अगर आप अपने लाइफ में ले आते हैं तो हमारी और आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाती है और इजी हो जाती है। इसको आसान बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। होप सो कि आपने इस पूरे 9वें दिन को बहुत ही अच्छे से इंजॉय किया होगा। आज माता नवरात्रि के 9वें दिन
जो है हवन पूजा वगैरह सब हो गई होगी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया भी होगा, पंडाल भी घूम रहे होंगे, और कहीं कहीं तो ये त्यौहार और भी ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता है, खुशियों का त्यौहार है। कहीं गरबा डांस होता है तो कहीं डांडिया डांस होता है, तो कहीं पर सिंदूर खेला की पूजा की जाती है, दुर्गा पूजा पंडाल के रूप में। आप भी ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से ये खुशियाँ मनाते रहिए। नवरात्रि के 9वें दिन आज मैं आपको फिर से एक बार नवरात्रि की शुभकामनाएं दे रही हूँ, और ये 3 मूल मंत्र जो लाइफ में लेकर आने हैं इसके बारे में ज़रूर से सोचिएगा, क्योंकि माँ सिद्धिदात्री का सिर्फ एक ही कहना है, जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर own goal only. And second thing is that only you have to be a knowledge gain person. आपको हमेशा एक knowledgeable person बनना है अपने काम को लेकर। और तीसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो आपकी स्माइल, आपकी हैप्पीनेस। सो बी हैप्पी। अगर आप हमेशा खुश रहते हैं तो आपको किसी भी तरह का डिप्रेशन या किसी भी तरह का कोई भी दुख आपके पास ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता है। तो उसको सॉल्व करने का काम सिर्फ आपका है। अगर आपको ये बातें समझ में आई हैं और इस वीडियो में कही हुई थोड़ी सी भी चीज़ आपको लगता है कि लाइफ से अगर हम कनेक्ट करें तो लाइफ को ईजी बना सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी ज़रूर दें, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में बेल आइकन है, उस बेल आइकन को प्रेस करके मेरे हर एक नए वीडियो के नोटिफिकेशन ऐसे ही पाते रहें और आप उसको देखते भी रहें। चलिए फिर आपसे मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ एक नए दिन, लेकिन अभी उसके लिए इंतज़ार है। फिलहाल चलती हूँ। बाय गाइस।